क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक बहुत ही बड़ा क्रैश हमें देखने को मिला है और इस टाइम पे वो काम कर रखा है मार्केट ने कि किसी को एक्सपेक्ट भी कोई नहीं कर रहा था कि यार ऐसा भी हो सकता है इस टाइम पे बीटीसी दोबारा 60,000 के नीचे ब्रेकआउट कर देगा। और उसी के साथ ऑल्ट कॉइन को देखा जाए, इथीरियम को देखा जाए तो 1500 के ऊपर बैठा हुआ है। थोड़ा आज हमें रिलैक्स देखने को मिल रहा है, रिलैक्स मूड में मार्केट देखने को मिल रही है। लेकिन अब ये हुआ क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या 40,000 पे आ रहा है बिटकॉइन? क्योंकि ऐसी बातें आप लोगों ने बहुत सारी सुन रखी होंगी। और इसकी रीज़न क्या थी, क्योंकि रीज़न को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे डर के माहौल में बहुत ज़्यादा लोग बाइंग करने से डर रहे हैं। और क्योंकि देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना लंबे टाइम तक हम इतना मुश्किल टाइम देखेंगे। लेकिन वर्ल्ड की जो सिचुएशन होती रही है और अब जो चल रही है, तो इन्फ्लेशन जिस तरीके से इंक्रीज हो रही है तो मार्केट उसको रिएक्ट कर रही है। और इस टाइम पे बातें ये हो रही हैं कि 50,000 के ऊपर तो आ रहा है भाई, 40,000 के ऊपर तो आ रहा है बिटकॉइन। क्या असल में ऐसा होने जा रहा है और ऑल्ट का क्या बनेगा, इसके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ आज मैं बात करूंगा। सबसे पहले एक काम आपको करना है कि इस आईडी को, पेज को आपने फॉलो कर लेना है ताकि मार्केट की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ बायो में हमारे व्हाट्सएप चैनल का आपको लिंक मिलेगा, उसको ज़रूर जाके फॉलो करो ताकि सारी स्ट्रेटजीज आपको पता चलती रहें। देखो, मुश्किल टाइम है मार्केट के अंदर, मैं भी मानता हूँ, सब लोग मानते हैं, चाहे वो छोटा रिटेलर हो, बड़ा रिटेलर हो, वेल्स हो, सब लोगों के दिल दुखते हैं जब वो अपना पोर्टफोलियो देखते हैं। और तो और माइकल सेलर, माइक्रो स्ट्रेटेजी जिसकी कंपनी का नाम है, इस टाइम पे 12 बिलियन के ज़्यादा माइनस में चल रहा है, ठीक है वो, क्योंकि 8 लाख से भी ज़्यादा बिटकॉइन उसके वॉलेट के अंदर है। एवरेज बाइंग जो है 60-70 हज़ार के करीब उसकी बनती है पर बिटकॉइन। तो बिटकॉइन 60,000 पे है, तो ऑलरेडी वो बेचारे लॉस के अंदर चल रहे हैं। बड़े बड़े टिलियनर बिलियनर जो हैं भाई, टिलियनर बोल रहा हूँ मैं, तो मतलब सबके लिए पैनिक टाइम है, हम आप परेशान नहीं हैं। और ये फाइनेंशियल क्रैश चल रहा है, ऐसा नहीं है। देखो, जब क्या होता है कि वॉर चलती है ना, या कोई ऐसी बुरी सिचुएशन होती है तो गोल्ड ऊपर जाता है, ये स्टॉक मार्केट, गोल्ड मार्केट, मतलब क्रिप्टो मार्केट नीचे आती है, क्योंकि लोग सेफ एसेट्स की तरफ जाते हैं, गोल्ड सिल्वर की तरफ जाते हैं। इस बार आपने नोट किया होगा, बिटकॉइन तो गिरा, क्रिप्टो मार्केट तो गिरी, साथ में स्टॉक मार्केट भी नीचे आई। चाहे वो किसी भी कंट्री की ले लो, एशियन स्टॉक मार्केट ले लो, यूरोपियन स्टॉक मार्केट ले लो, जापान हो, इंडिया हो, कोई भी हो भाई, यूएसए खुद हो, सबकी स्टॉक मार्केट गिरी है। और उसके साथ गोल्ड भी गिरा है, सिल्वर भी गिरा है, और ऑयल ऊपर गया है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई कोई बड़ा एक तरह से मतलब मैनिपुलेशन हुई हो, एक सारी चीज़ नीचे आई है। इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है। इन्फ्लेशन क्यों इंक्रीज हो रही है? हॉर्मोस आपको पता है बंद है, 30% ऑयल की सप्लाई रुकी हुई है। हॉर्मोस से आपको पता है जाता है, क्यों रुकी हुई है? यूएसए ईरान का मसला चल रहा है और ये कायम टाइम काफ़ी लंबा हो गया है। जिनके पास रिजर्व में ऑयल पड़ा हुआ था वो अब ख़त्म हो गया है। तो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो एनवीडिया हो, चाहे माइक्रो सॉफ्ट हो, या फिर जो भी हो, उनके सारी जो मशीनरी आपको चलती है वो डीजल और ऑयल पे चलती है। कोई भी हो दुनिया में, किसी भी कंट्री की आप बात कर लो, तो भाई ऑयल जब शॉर्ट होगा तो प्राइस उसकी इंक्रीज होगी और सामान महंगा बनेगा, और इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी। खाने पीने की चीज़ें, मतलब महंगाई इंक्रीज होगी, और जब महंगाई इंक्रीज होती है तो मार्केट इनको रिएक्ट करती है, क्योंकि मार्केट को पता चल गया है कि मार्केट ने भांप लिया है कि अगले कुछ टाइम में इंटरेस्ट रेट को कट नहीं लगने वाला। क्योंकि भाई साहब, सीपीआई पीपीआई डाटा खराब हो रहा है और साथ में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, तो मार्केट को पता चला है, मार्केट ने उसी को रिएक्ट किया, ठीक है। और ओवरऑल सारी मार्केट ने रिएक्ट किया, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे अपनी स्टॉक्स मार्केट हो, सब नीचे आई हैं। तो ये पूरी दुनिया के लिए भाई ये बात है, हम आपके लिए नहीं है ये बात। और ये सारा कुछ क्यों है? मार्केट कभी इस लेवल के ऊपर इतना लंबा टाइम ना लगाती, क्योंकि यूएसए ईरान का जो मसला बना हुआ है, ये जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन चल रही है, ये लंबा टाइम हो गया, ये रुक गया, इनकी आपस में कोई डील नहीं हो रही। अब इस मामले में कोई कुछ नहीं कर सकता। लोग डर रहे होंगे कि यार भाई 30,000 पे आएगा, 20,000 पे आएगा। देखो, एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, उतना आसान नहीं है। ये 60,000 वाली बिटकॉइन की जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, इसको बार बार सस्टेन कर रहा है, नीचे भी जाता है फिर ऊपर आ जाता है। अभी 62,200 पे चल रहा है जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसको सस्टेन कर रहा है। इसको तोड़ना इतना आसान नहीं, ये मेजर सपोर्ट है। अगर ये टूटी तो फिर बुरे हालात हो सकते हैं, लेकिन कहाँ तक बुरे हालात हो सकते हैं भाई?
50 से ऊपर ऊपर मैं इसको देख रहा हूँ, ठीक है। 55 56 यहाँ तक अगर बुरे हालात हुए तो, क्योंकि ये जो बिटकॉइन है, बात को समझो, ये 2021 वाला नहीं है। अभी यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं इसके साथ, माइकल सेलर, जिस माइक्रो स्ट्रेटेजी मतलब, और ब्लैक रॉक, जेबी मोर्गन, बैंक साहब इसको अच्छा समझते हैं, वो पैनिक नहीं है इसके अंदर अब। तो मेरे ख्याल में हमें ज़्यादा लंबा नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई बंदा स्पॉट के अंदर एंट्री बनाना चाहते हैं, बेस्ट टाइम टू डीसीए। बुरा टाइम आया है, सब ने फेस किया है। अगर टाइम दे रही है मार्केट तो हम क्यों भाई इग्नोर करें। आज नहीं तो कल ट्रेंड चेंज होना ही होना है। जब ट्रेंड चेंज होगा, दुनिया की सिचुएशन एकदम से ठीक होगी, क्या हमें बताएगी? बिल्कुल नहीं बताएगी। तो हमें देखना चाहिए जहाँ पे जिसको ठीक लगता है। नॉट फाइनेंशियल एडवाइस मैं दे रहा हूँ, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है आपको। हर बंदा अपनी रिसर्च करे, जिसको जो अच्छा लगता है वो करे। लेकिन हम जो कर रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। हम भाई लगातार बाइंग भी कर रहे हैं, होल्ड भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई बुरे हालात हैं, ये टाइम भी गुजर जाता है। टाइम की सबसे अच्छी बात यही है कि जैसा भी हो गुजर जाता है, लेकिन इस टाइम को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी ट्रेंड यहाँ से चेंज होगा, आज नहीं तो कल होना है। मोस्टली बुरा टाइम हमने फेस कर लिया है। ये बहुत बड़ा साइकिल है बेयर का, जो पहले कभी नहीं हुआ भाई इस तरीके से। इतना नीचे कभी भी मार्केट नहीं रुकी भाई, रिलीफ हो जाता था मार्केट के अंदर, बड़ी बड़ी रैलीज आ जाती थी। इस बार ऐसा नहीं हो रहा। तो आखिर होगा ना, ट्रेंड चेंज होगा। तो इस बात को याद रखिएगा आप लोग।